बहुत परेशान हूँ लेकिन मुतमईन हूँ कि अल्लाह सब देख रहा है। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह पाक कभी साथ नहीं छोड़ते। अल्लाह जाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र, बस जरा इंतजार करो। जो मान रखने के लिए हार जाएं उनसे कभी नहीं जीता जा सकता। किसी की खुशी के लिए हार जाना सबसे बड़ी जीत है। खामोश रहा हमारी नेकी पे जमाना, ऐबों की बात आई तो गूंगे भी बोल पड़े। जब अपना ही अपने को जलील करे तो दर्द ज्यादा होता है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम अपनों में अपनों को ढूंढना है। हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। फिक्र तो वह करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। किसी जमाने में एक दूसरे के कांटे निकाले जाते थे, अब एक दूसरे की राह में कांटे बिछाए जाते हैं। पहली बार मुझे जिंदगी उस वक्त मुश्किल लगी थी जब मैंने जाना कि जिस बात पर मुझे रोना आ रहा है उस बात पर अब दूसरों के सामने मुझे हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द समझ ना सके वह हमदर्द कैसा। जो शख्स अपनी किस्मत पे खुश है दरअसल वही खुश किस्मत है, क्योंकि वह अल्लाह की रजा पर राजी है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे याद रखना सीखो। अब बड़े हुए हैं तो हर बात याद रहती है और सब कहते हैं भूलना सीखो। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद होता। ऐसे नेक ना बने कि हर बंदा गुनहगार ही नजर आने लगे। आपका बोझ आपकी पीठ के अलावा कोई नहीं उठाता, बाकी सिर्फ आपकी कहानी जानना चाहते हैं। न जाने कितने लोगों की असलियत जानने के बाद भी हम उनसे हंस कर मिलते हैं। मैंने उन लोगों के मुंह से भी अपने बारे में बुरे अल्फाज सुने हैं जिन पर मुझे मान था कि ये मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इंसान को जीना आना चाहिए, मर तो सभी जाते हैं। मैंने खुद को इस खुशफहमी से निकाल दिया कि मेरी कमी किसी को उदास कर सकती है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी की जंग लड़ते हुए आपके अंदर इतनी जुर्रत जरूर होनी चाहिए कि आप किसी भी लम्हे इंसानियत के मेयार से नीचे ना गिरें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता कर लें। प्यार और मोहब्बत इस दौर की बात है फराज, जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। अगर हमारा इखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं। सुकून इंसान का कमाल नहीं, अल्लाह की अता है। मुझे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना तो आता है ना। मौला मेरे दिल की फरियाद सुन ले। दिल हमेशा साफ रखो, न जाने कब अल्लाह से मुलाकात हो जाए। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा एहतराम है। कभी खामोश रहकर लोगों के रवैयों को महसूस करें, यकीन जानिए आप बहुत सारे गलत फैसलों से बच जाएंगे। कुछ लोग घटाओं की तरह होते हैं जो दूसरों पर इस तरह बरसते हैं कि जिंदगी की सख्त धूप नर्म छांव में तब्दील हो जाती है। अल्लाह की मोहलत को ताकत न समझो, दुआ दवा से ज्यादा असर रखती है। तेरे किरदार से मुझे क्या गर्ज, मुझसे सवाल मेरी नीयत का होगा। वह इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद मेरे रब से हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मौजूदगी में खुश रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। बोलने पर तो है मेरा इख्तियार, अपनी खामोशी को कैसे चुप कराऊं। चलते चलते दीवार सामने आ जाए तो लाजमी नहीं कि वह रास्ते की दीवार ही हो। मुमकिन है आपने गलत रास्ता चुना हो और असल में वह हिफाजती दीवार हो। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर ना वह किसी से शिकायत करता है और ना किसी से उम्मीद करता है। पता है मोहब्बत क्या है, वह सारा दिन हमारे गुनाहों को देखता रहता है और सुबह अपने फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेज देता है। दुनिया ऐसी होती है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। कुरान कहता है दिलों का हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। हजरत अली, आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। किसी ने पूछा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई या नहीं, तो फरमाया गया कि अगली नमाज की तौफीक मिल जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी पिछली नमाज कबूल हो गई। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का जमील खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। मदद करना एक बहुत महंगा तोहफा है, मगर हर किसी से उसकी उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। मुझे शदीद नफरत है उस लम्हे से जब मेरा गुस्सा मेरी आंखों से आंसू बनकर बहता है। सब कुछ लिखा हुआ है, यही मान लेना बेहतर है। बेहतर है बातों को बर्दाश्त करने की आदत डाल ली जाए। हर बात को महसूस करना बीमारी की अलामत है। बस इंसान ही 2 टके का रह गया, बाकी हर चीज तो महंगी हो गई। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ जाना किसी ने एतबार बड़े सलीके से तोड़ा है।
जिंदगी जीना है तो फिर हालात से डरना कैसा, जंग जो लाजिम हो तो मुकाबिल नहीं देखा करते। अगर तुम मुझसे पूछो कि मोहब्बत किसे कहते हैं तो मेरा जवाब यही होगा, मोहब्बत वह है जो फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा से करते हैं। काबिले गौर अल्फाज। हम ऐसे मुआसरे में रहते हैं जहां अगर पता चल जाए कि कल क़यामत है तो रातों रात जाए नमाज महंगी हो जाएगी। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वह अपने नहीं रहते। लोग दीवाने हैं बनावट के, हम कहाँ जाएं सादगी लेकर। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है किसे असवद बनाना है। तन्हा रहने लेकिन अपना मेयार न गिराएं, इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। कितने भी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ो लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वह सादगी इख्तियार करता है और जिसके ऊपर से गुजर जाती है वह मॉडर्न बन जाता है। जहाँ मकान नंबर के बजाय बाप दादा के नाम से पहचान हो उसे गांव कहते हैं। हालात बुरे थे मगर रखता था नवाब बनाकर, हम गरीब हैं ये सिर्फ मेरा बाप जानता था। बेहतरीन कुर्बानी आपके अंदर के जानवर की है। जिंदगी का मुताला कीजिए, जिंदगी जिंदगी सिखाती है। कोशिश करें आपके कानों तक वह बातें न पहुँचे जो लोग आपके पीठ पीछे करते हैं, वरना दुनिया में मुखलिस नजर आने वाले मुनाफिक चेहरों से आपको शदीद नफरत हो जाएगी। सजदे से ना उठे दिल ऐसी कोई नमाज दे, मुझे इश्क दे अपनी जात का उसकुन से नवाज दे। गलती है तो मान ले और गलतफहमी है तो दूर कर ले, यही अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारने का सलीका है। यह जिंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए हों। जिंदगी सफर है मंजिल नहीं। शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज में लिखने की, लोग किताबें ढूंढते रहे मैंने माँ लिख दिया। तालीम का पहला वसूल यह है कि अपनी आवाज़ नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। हंसते रहा करें, हमने कौन सा यहाँ सदियाँ गुजारनी है। तुम सही हो तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि मैं गलत हूँ, इसलिए कि तुमने ज़िंदगी को मेरी साइड से देखा ही नहीं। वह कितना सुहाना दौर था, हर शख्स काबिले गौर था, ना मुश्किल थी बाहर कोई ना ही अंदर कोई चोर था। वह कितना सुहाना दौर था। तुम दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बन सकते हो, बस अपने माँ बाप की खिदमत में कोई कसर मत छोड़ना। परफ्यूम लगाने से पहले यह भी सोचा करें कि हमारा इखलाक और किरदार तो बदबूदार नहीं। यह मैं हूँ इंसान, न मैं खुद पैदा हुआ न मैं खुद दफन हो सका, लेकिन सारी जिंदगी मैं अपनी मैं में रहा। मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैं यह हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। यूं ही नहीं आई मेरे लहजे में यह तलखी, रिश्तों में रवैयों का जहर चखा है मैंने। अपने साथ बुरा करने वालों को याद रखना, लेकिन हिसाब उनका भी रखना जिन्होंने खड़े होकर तमाशा देखा था। नींद और जहालत जितनी गहरी होगी जगाने वाले पर उतना ही गुस्सा आएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं और तुम माफ़ी मांगो मैं फिर भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इबादत जरूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। अल्फाज जीने की वजह बनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अल्फाज सांस बंद करने की ताकत भी रखते हैं। सोच कर बोला करें। कुछ भी नहीं मिलता जमाने में मेहनत के बगैर, अपना साया भी मुझे धूप में आने से मिला। जहाँ तारीफ करनी है वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मुखलिस रिश्ते हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। हम ऐसे मुआसरे में रहते हैं जहाँ ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है।